Watch full episodes on Jio Hotstar. आज केनिची और हमारा एक साथ बीच पर आए हैं। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक हो। अरे जाने दो मुझे। मैं फंस गया। मुझे जाने दो। अरे ये तो अंदर छुप गया। रुको, अभी मैं इसे बाहर निकलता हूँ। निकल बाहर निकल जल्दी। अब देता हूँ इसको एक टोचन। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ना, ये कछुआ हमें जल के निंजा लोक में नहीं ले जा रहा है। जल का निंजा लोक? क्या तुम एक निंजा होते हुए मालूम नहीं कि जल में खूबसूरत सा निंजा लोक है? हद है। आओ शिंजो, तुम उसे पैसे दे दो। हाँ, तुम ये पैसे रखो और अब ये कछुआ हमारा हुआ। वाह, एकदम कड़क नोट है। ठीक है, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। चलो अच्छा है, वो लोग तो देख चुके हैं, आज हम लोग भी निंजा लोग देख लेंगे। हाँ, अच्छा हुआ ना? ठीक है, लेकिन तुम लोग पानी में जरा संभल कर जाना। चलो आओ कियो। तो निकल पड़े, चलो बाय बाय। शिशिमानु, पहले हम देख आते हैं, फिर भाई को बताएंगे। वहाँ बढ़िया खाना होगा। मैं तो खूब खाऊंगा। चलो कछुए निंजा लोग चले। रुको शिशिमानु, पहले मुझे तो बैठने दो। चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो। केनिची, हम लोग निंजा लोग में जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। शिशिमानु, कसकर पकड़ना। अरे रुक जाओ। वो तो हमें छोड़कर चला गया। हम निंजा लोग नहीं जा पाएंगे। क्या कहा था तुमने मुझे? उस कछुए पर बैठकर कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हम जल के निंजा लोक में जा रहे थे। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसी जगह है और हम उस कछुए पर बैठकर वहाँ जरूर जाएंगे। क्या कहा? वो अभी चला गया तो क्या हुआ? मुझे यकीन है वो हमें वापस लेने जरूर आएगा। और वो नहीं आया तो? वो जरूर आएगा। ये केनिची के चुन्नू मुन्नू दोस्त भी एकदम पागल है। मैंने शिंजो को कितना समझाया कि ऐसे पानी में मत जाओ, लेकिन वो जिद करके बैठा है कि कछुए पर जल के निंजा लोक में जाएगा, जबकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। उससे जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। ऐसी बेतुकी बात भला कौन कर सकता है? कुछ तो हुआ होगा, वरना शिंजो ऐसा नहीं करता। हद है युमिको, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस छोटे शिंजो पर भरोसा है। अच्छा, तो शिंजो उस कछुए के इंतजार में किनारे पर बैठा है केनिची। और उसे पूरा यकीन है कि जल में एक खूबसूरत निंजा लोक है। तब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी देखता हूँ। वो कौन है? शायद निंजा लोक से आई है। हथौड़ी ने बताया तुम्हें कछुआ बहुत पसंद है। हाँ, तुमने सही कहा। क्या बात कर रहे हो? मैं इसकी मालकिन नहीं, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कल ये मुझसे नाराज हो गया और यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम्हें हमारा नाम कैसे पता चला? इसका ख्याल रखने के लिए ये लो तोहफा। ये भेड़ोपिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे भले भाई, हमारा प्लान तो फेल हो गया ना हथौड़ी। अच्छा, तो तुम्हें इस प्लान के बारे में सब मालूम था? ये गलत बात है। आप दोनों ने मिलकर हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया है। आओ शिंजो, वो देखो। हाँ? वो कछुआ, वो वापस आ गया, हमें लेने आ गया। मैंने कहा था ना, वो जरूर आएगा। ये खत कैसा? प्यारे शिंजो और शिशिमानु, अभी इस वक्त इस कछुए पर बैठकर निंजा लोक चले आओ। हम इंतजार करेंगे। तो चलो, देर किस बात की है? हम लोग अभी चलते हैं। चलो, हमें ले चलो। अब चलो ना कछुए। मुझे तो ये कछुआ कहीं से भी असली नजर नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, शायद ये बेचारा थक गया है। दोष है। हाँ, ये तो भाग रहा है। तुम्हें ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? क्या आदिवासी ऐसा क्या? सब लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। शिंजो, शिशिमानु, वो कछुआ वापस नहीं आने वाला। अपनी ये जिद छोड़ो और चलो घर चलो। हम रात भर यहाँ रुककर उसका इंतजार तो नहीं कर सकते, है ना? मैं नहीं जाऊँगा। तुम बहुत ही जिद्दी हो गए हो। मुझे किसी भी तरह उस कछुए को ढूंढना ही होगा। टिंग टिंग, वो रहा कछुआ। टिंग 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 टिंग।
मेरा छोटा भाई शिंजो समझता है कि वो तुम पर सवार होकर जल के निंजा लोक में पहुंच सकता है। समझ गया। तुम मेरे साथ चलो और उसकी ये गलतफहमी दूर करो। तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो ना? दिल टूट गया। क्या कछुआ है शिंजो? शिशिमानु अच्छे से घिसो। हाँ इसे घिसते घिसते तो मैं घिस गया भाई। हथौड़ी ने बताया कि तुम्हें ये कछुआ बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? ये इस कछुए की मालकिन है। क्या बात कर रहे हो? मैं इसकी मालकिन नहीं हूँ, मैं तो इसकी दोस्त हूँ। कल ये नाराज होकर घर से निकल गया। ये आपका है? हाँ, ये मेरा है। हाँ? ये लो, इसका ख्याल रखने के लिए तोहफा। मैं तो कुछ और ही समझा था। शुक्रिया। ये पिछले कई सालों से हमारे घर में ही रहता है। कल पहली बार घर से बाहर निकला है। क्या? पालतू है? हाँ, ये हमारा पालतू है। अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो अब जल्दी से मुझे अपना तोहफा दिखाओ। दिखाओ ना। नहीं, ये मेरा तोहफा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, नहीं देंगे। शिंजो, तोहफा दिखाओ ना। आओ चॉकलेट लो, मैं फेंक रहा हूँ। क्या इसे ये रोल बहुत पसंद आया? इसे तो खाने की हर चीज पसंद है। चलो, अंत भला तो सब भला। डिंग 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 डिंग। शुक्रिया। ये फूल तुम्हारे लिए है बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से ये तो बड़ा फायदे में रहा। मियाओ, आज तो अपनी चांदी हो गई। क्यों? अपने टोपी नहीं। खोल के दिखाओ ना। बिल्कुल नहीं। जाने दो ना शिशिमानु, वो घर जाकर सिर्फ हमारा को दिखाना चाहता होगा। ये बर्थडे हमें मुझे दिखाने हमेशा में याद क्या हर्ज रहेगा। है? कितने तोहफे मिले गए। हम लोग थोड़ी ना इसे छीनने वाले हैं। उसकी मर्जी नहीं है तो क्या करें? मियाओ, अच्छा मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुम लोगों ने मेरा बर्थडे कभी क्यों नहीं मनाया? हाँ, शिशिमानु का बर्थडे कब है? शिंजो, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हथौड़ी को तो जरूर मालूम होगा। वैसे कहा जाए तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरा बर्थडे तक भी नहीं मालूम। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपने बर्थडे के बारे में पता करने। तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूंगा। अरे गुस्सा मत करो, मैं आ रहा हूँ। आज तो ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मेरा बर्थडे कब है? कहो क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ? हम एक रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। क्या तुम लोग रिपोर्ट लिखवाने आए हो? क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जल्दी बताओ। वैसा कुछ नहीं हुआ है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसकी बर्थडे की तारीख खो गई है। बर्थडे की तारीख खो गई है? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कहा, सॉरी। भागो। कहाँ से चले आते हैं? निकम्मा समझ रखा है क्या मुझे? इस म्युनिसिपल ऑफिस से कुछ पता चलेगा शिंजो? केनिची ने तो यही कहा था। चलकर देखने में क्या हर्ज है, चलो चले। हाँ चलो। शिशिमानु, ये नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन तुम लोग ये नाम क्यों जानना चाहते हो? भाई मेरे को बर्थडे मनाना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि एक डॉगी की बर्थडे ढूंढूं। ये मेरा जमाना। शिशिमानु रुको। मेरी किस्मत में बर्थडे मनाना नहीं है। तुम ऐसे दिल छोटा मत करो। अब क्या करे? सोचते हैं। बर्थ डेट के लिए कितना परेशान है, ये तो कोई निंजा गुरु ही बता सकता है। मियाओ, तुम किसी गुरु को जानते हो? लो अभी हाजिर करता हूँ मैं गुरु। ये आया गुरु, हो जाए शुरू। और तेरे तो निकल पड़ी। यही तो अपना कमाल है, अब देखना मजा। क्या बात है बच्चे, अपनी बर्थडे जानना चाहते हो तो चले आओ यहाँ पर। हाँ आ जाओ। हाँ, तुम्हारी आंखों की बनावट के हिसाब से तुम्हारी बर्थ डेट में एक 0 होना चाहिए। इस बात में मुझे कुछ दम नहीं दिख रहा, समझे तुम? ये हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ यार, समझे क्या? अरे रुको तो बेटा, सुनो मैं सच सच बताता हूँ। ओए रुको। मियाओ, इस बार तुम्हारी दाल नहीं गली, प्लान फुस हो गया। अपना मुंह बंद करो। तो अभी तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला शिशिमानु? नहीं केनिची, कुछ पता नहीं चला। अब वो सब छोड़ दो, तुम अपनी मर्जी से अपनी बर्थडे चुन लो। हम वो कैसे करेंगे? देखो, हम एक काम करते हैं, हम इस डार्ट वाले चार्ट पर लाइन बनाते हैं इस तरह से और इस तरह से। हमने एक तरफ लाइन बनाई और एक तरफ
तरफ नहीं। और अब हम डार्ट का इस्तेमाल करके बर्थ डेट चुनेंगे। अरे वाह, और जिस नंबर पे डार्ट गिरेगा वही मेरा बर्थडे होगा ना, क्यों बोलो? चलो अब निशाना लगाओ। और तरीकी। अरे वाह, 7 नंबर। अरे आप फिर से निशाना लगाओ। चलो अब यहाँ पर निशाना लगाओ। और तरीकी। डिंग डिंग डिंग। बताओ ये सब क्या हो रहा है? हम सब डार्ट की मदद से बर्थ डेट चुनने वाले थे। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हथौड़ी, मैं तो सिर्फ अपनी बर्थडे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि मुझे ही इस मामले में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कई सालों तक शिशी मानू के पापा मेरे पापा के पास थे। उस हिसाब से उनके पापा, हाँ, मेरे ख्याल से यही करना ठीक रहेगा। शिशी मानू, तुम कहाँ हो बच्चे? मैं तुम्हारा दादा शिशी आमर हूँ। मैं एक लंबा सफर तय करके खास तुमसे मिलने आया हूँ। अब मुझसे मिलने आए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्ही से मिलने यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी जन्म की तारीख। वाह, कमाल हो गया। दादाजी, दादाजी कहाँ गए? अरे कहाँ आए आप? शिशी मानू, अब तो तुम खुश हो ना? अब बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें अपनी बर्थ डेट मिल ही गई। तो अब तो तुम अपना बर्थडे मनाना चाहोगे, है ना? तुम्हें कैसे मनाना है? अच्छे से। और हाँ, याद रखना, तुम लोगों को मेरे लिए अच्छे से तोहफे लाने होंगे। मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाने वाली हूँ। हाँ, कोई बढ़िया सी खाने की चीज लेके आना। इसे तो जब देखो खाने की ही सोचती रहती है। दुनिया में अगर कोई अच्छी चीज है तो है खाने की, तो सब खाना ही लेके आना। ठीक है, तो क्या लाएं? ज्यादा कुछ नहीं। 1 दर्जन चॉकलेट रोल, 1 दर्जन काजू कतली, 1 दर्जन मोतीचूर के लड्डू, 1 दर्जन मलाई हलवा। अरे खाया नहीं हो? भागे, खाने जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसकी तरह कभी भी किसी से तोहफा नहीं मांगना चाहिए। आपके दोस्त आपको जो भी दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, समझे? डिंग डिंग। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी मनपसंद हॉकी स्टिक खेलने के लिए दी थी, तोड़ने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैंने क्या हो रहा है? मम्मी, हम लोग तो बस यूं ही। नहीं मम्मी, मुझसे ना इसकी हॉकी स्टिक टूट गई। मैंने सब सुन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हॉकी स्टिक ही तो है ना? मम्मी, ये मेरी मनपसंद हॉकी स्टिक थी। तो फिर क्या हुआ केनिची? हम एक काम करते हैं, हम बाजार जाकर नई खरीद लाते हैं, ठीक है? नई वाली? अरे वाह, लेकिन ऐसी वाली खरीद कर देंगी ना? हाँ, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हम सब लोग अभी चलते हैं, चलो। अभी कैसे चलेंगे? मम्मी गाड़ी से ले जाएंगी। लेकिन आप गाड़ी कैसे चला सकती हैं? ये देखो, ये है मेरा लाइसेंस। अरे वाह, आपको लाइसेंस मिल गया। चलो ना, अब जल्दी से सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ ठीक है मम्मी। हथौड़ी, जल्दी नीचे आओ, मम्मी हमें गाड़ी में बाहर लेकर जा रही है। मम्मी खुद गाड़ी चलाकर ले जा रही है, यकीन नहीं आ रहा। आज मम्मी के साथ घूमने में मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हथौड़ी, मम्मी को लाइसेंस मिलने से हमें फायदा हो गया है ना? हाँ, अब हम जब चाहे मम्मी के साथ बाहर निकल सकते हैं। चलो चलो, सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लो। मैंने तो बांध ली। शिशी मानू, आज से सीट बेल्ट दो। ये दो। तो बच्चों, अब चलते हैं। नहीं, गाड़ी चलानी सीखी हूँ ना, इसलिए ऐसा हुआ। ये ठीक से चलाएंगी ना? आओ, मुझे भी तो यही फिक्र हो रही है भाई। मम्मी, आपको गाड़ी चलाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और ये गाड़ी इतने झटके क्यों ले रही है? बंद रखो और मुझे चुपचाप गाड़ी चलाने दो। हम पहुंच जाएंगे ना? डिंग डिंग, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हमें कुछ नहीं होगा शिंजो। आप कैसे गाड़ी चला रही हैं? क्या तुम कुछ देर के लिए अपने बड़ा सा मुंह बंद नहीं रख सकते? मम्मी, वो देखिए सिग्नल। यहाँ तो दूर दूर तक ट्रैफिक जैम है, ऐसे में गाड़ी चलाना और भी मुश्किल होता है। आपको ठीक से चलाना नहीं आता तो हमें नहीं ले आना चाहिए था ना? हाँ, नहीं लाना था।
कुछ नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मम्मी और परेशान हो, समझे तुम लोग? लेकिन वो बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है ना? अगर तुम लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है तो गाड़ी में से अभी उतर जाओ। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चीज दिलवाने के ख्याल से सबको घुमाने ले आई। गलती हो गई मम्मी। मम्मी ग्रीन सिग्नल हो गया है, देखो। गाड़ी जल्दी शुरू कीजिए। बेटा मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ। गाड़ी तो पीछे जा रही है। गाड़ी टकराने वाली है। ये गाड़ी को संभाल लेगा। मम्मी गाड़ी अब पीछे नहीं जाएगी, आप शुरू कीजिए। लेकिन गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैं कर रही हूँ ना। मम्मी मम्मी जल्दी करो ना। तुम लोग चिल्लाते रहो, मैं तो चली। हाँ? मम्मी चली गई? गड़बड़ हो गई। क्या करें? क्या हो गया है? घोटाला हो गया। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या सोचकर तुम गाड़ी बाहर लेकर गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो खटारा गाड़ी लाए हो और उस पर से मुझ पर चिल्लाते हो। हाँ जरूर चिल्लाऊंगा। आज तुम्हारी वजह से 2000 का नुकसान हुआ है, समझ गई? आज अगर 2000 का नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्या आपने कभी मुझे गाड़ी चलानी सिखाई है? मुझसे बहस मत करो। क्यों ना करूं? जरा जाकर मेरी सहेलियों के पतियों को देखो कैसे उनका ख्याल रखते हैं। और तुम हो? मैंने कहा बंद करो अपनी ये फालतू सहेलियों के किस्से, वरना आज मैं तुम्हें। मैं ही पागल हूँ। समझ गया। हाँ? पापा ने मम्मी को इतना डांटा कि वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने खुद देखा था। ये बहुत गलत हुआ। हाँ गलत हुआ। मम्मी बहुत परेशान है, हमें किसी तरह उनको खुश करना होगा। मम्मी ने काम ही ऐसा किया है तो रात तो पड़नी ही थी ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें उन्हें मनाना है। सबसे गलती होती है, आज मम्मी से भी हो गई, उसमें बड़ी बात क्या है? हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कभी मम्मी हमें मायूस नहीं होने देती, वो भी हमें मनाती है। लेकिन हम तो बच्चे हैं ना। शिंजो, और तुमने उनसे गाड़ी में जो बातें की उससे उनका दिल कितना दुखा है, पता है तुम लोगों को? शिंजो, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और ये यकीन दिलाना होगा कि तुम आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? हथौड़ी, हमने मम्मी के दिल को बहुत दुखाया है। वो मान तो जाएंगी ना? हम उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें मनाएंगे। हाँ मना कर रहेंगे। क्या तुमने कुछ सोचा है? हाँ सोच लिया है। मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दो ना। अरे मम्मी तो नहीं है। अरे मम्मी यहाँ नहीं है तो कहाँ होंगी? वो कहाँ गई? अरे देखो वो रही। रुक जाओ केनिची। हाँ देखिए, ऐसे ही गियर डालते हैं ना, सही कर रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही डालते हैं। देखा तुमने कितनी जल्दी गाड़ी की सारी जानकारी सीख ली। पहले तो नहीं सीख पाई। पहले सीखती तो मुझे ये मौका कैसे मिलता? कैसी बातें करते हैं आप? अब तो नाराज नहीं हो ना मुझसे? अब अगली बार तुम गाड़ी चलाना और मैं आराम से बैठूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हंस रहे बड़े लोग अजीब होते हैं। केनिची, क्या तुम उन पंछियों की आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ हथौड़ी। हाँ, इन पंछियों की तरह मम्मी भी बहुत खुश है। डिंग डिंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे तुम? अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है तो जाओ यहाँ से, बात मत करना। वो रोते क्यों गई? क्योंकि उसे बार बार दूसरों पर गुस्सा करने की आदत हुई है। हाँ वो छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दूसरों की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वही तो, उसे उसकी गलती समझाना बहुत जरूरी हो गया है। तुम्हें क्या लगता है थोड़ी वो ऐसे ही समझ जाएगी? वो इतनी भी नादान नहीं है, जरूर समझ जाएगी। हाँ? जहाँ तक कि मैं उसे जानता हूँ, वो इस वक्त यही सोच रही होगी कि मैं उस पर आज गुस्सा हुआ था। आज पहली बार हथौड़ी ने मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा किया है। अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना है तो जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना। ओह हथौड़ी, मुझसे गलती हो गई। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इसमें आपको बहुत कुछ करना है जो आपने पहले किया न होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा है, मैं इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगी।
हो गया घोटाला? ठीक है, उससे कहिएगा कि हमारा आया था। अरे ये युमी को मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? शायद वो तुमसे नाराज है। तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो कियो। रहने दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मान जाए? बेचारा हमारा। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आप कई काम करेंगे, हमें बहुत खुशी है कि तुम इसमें शामिल हुई। अरे वाह, मुझे फॉर्म मिल गया, अब मैं अच्छा काम करूंगी। ये सोनम थी ना? मुझे भी एक फॉर्म दीजिए ना। क्या फॉर्म खत्म हो गए? बचा हुआ आखिरी फॉर्म वो लड़के ले गई। देखो बच्चे, तुम दिल बिल्कुल छोटा मत करो। वैसे तुम चाहो तो उस लड़की से जाकर मांग लो। हाँ जी। सोनम, सोनम, रुक जाओ, जरा रुक जाओ, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? ये जो तुम बीच प्रोग्राम का फॉर्म लेकर आई हो, बुरा ना मानो तो वो मुझे दे दो ना प्लीज। हाँ? मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। हाँ? दे दो ना प्लीज। कभी नहीं। अरे यहाँ पर आओ, युमी को मुझसे नाराज है, मुझे कुछ अच्छा करके उसे खुश करना है। आओ। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। चलो कियो। हाँ, लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। चलो काम पे लग जाए। हाँ चलो। मेरे पीछे ही पड़ गया था। चुपचाप वो फॉर्म मुझे दे दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? मैं भी एक निंजा हूँ। इसने मेरे पैरों को जकड़ दिया। निंजा की तरह मुकाबला करना है तो आ जाओ मैदान में, देखो तुम में कितना दम है। आ जाओ। तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। लेकिन तुम मुझे भी कम मत समझना। ये बात है तो चलो देखते हैं। मैं इसके पकड़ता हूँ। जाने दो कियो। मेरे पास एक और रास्ता है। ये फॉर्म बचा कर ले ही आई उस अमारा से। मैं मर गई। ओ, क्या बात है दादी माँ? हाँ, मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। टांगों में दर्द है? आइए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आपको किस तरफ जाना है? ओ, मुझे उस तरफ ले चलो। ठीक है। फंस गई। अब उस तरफ। ये अच्छा मौका है फॉर्म उड़ाने का। मेरा फॉर्म! अब वो फॉर्म इस निंजा के कब्जे में है। तुमने वो धोखे से हासिल किया है। इधर दो। ये लो, चल। अब यहीं पर बैठ ही रहो, समझी? तुम कहीं नहीं जा सकते हमारा। हमारा बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त इसका फॉर्म वापस कर दो, वरना नहीं किया तो क्या कर लोगे? चलो कल्टी खाते हैं। नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फॉर्म वापस लेकर आऊंगा। पहले तुम्हें छुड़ाता हूँ। हाँ? अब उस अमारा से निपटता हूँ। रुको, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसे रोकना बहुत ही जरूरी है। उसके पास तुम्हारा फॉर्म है। मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। अब तक तो तुम उस फॉर्म के लिए झगड़ रही थी, अब तुम्हें वो फॉर्म नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुम मुझे बचाने आए, तुमने मुझे माफ कर दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हथौड़ी? ओह हथौड़ी। हाँ? इसी तरह कभी कभी मिलने आती रहना, ठीक है सोनम? जरूर आऊंगी। एक बार फिर से मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ओह, मेरे लिए तोहफा लाए हो हथौड़ी? इसका मतलब तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा फॉर्म ले गया, इसलिए मैं वो देखो कैसे झूठ बोल रहा है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। साफ करो, काम करने। चलो जल्दी से ये बीच साफ कर दो। हमें तुम सब लोगों पर बहुत नाज है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो मैंने वो फॉर्म लिया। हाँ, सच्ची।
खा रहे हो? हथौड़ी शिशिमानु को कुछ समझाओ ना तुम। शिशिमानु ढंग से खाओ। आओ शिंजो, तुम ये खाना नहीं खाना? खाना है ना। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। मेरा खाना। अरे क्या हो रहा है? ये भी कोई खाना खाने का तरीका है भला? इसे ऐसे खाते हुए देखकर मेरा तो खाने का मूड ही खत्म हो गया। तुम्हें एक बात बताऊं केनिची, ये टेबल और कुर्सी तो आज के जमाने का चलन है, पुराने जमाने का नहीं। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पुराने जमाने में शाही घराने के लोग अपने खास पालतू जानवर को खाने पर बाकायदा अपने साथ बिठाया करते थे। अब उस जमाने में चम्मच वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए जानवर थाली से चाट कर खाया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शिशिमानु भी शायद इसीलिए ऐसे चाट कर खाता है, इसे वो जमाना याद आता होगा। वो भी क्या दिन थे, मेरे कितने ठाठ होते थे। मुझे जल्दी से खाना खिलाओ। शिशिमानु जी जल्दी से अपना मुंह खोलिए। मजा आ गया। आपके खाने का क्या अंदाज है? अपने मुंह का शटर बंद करो और वो चॉकलेट रोल मेरे मुंह में डालो। क्या आपको मुझसे और मेरी बातों से ज्यादा ये रोल पसंद है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। शिशिमानु जी, बाहर खेल शुरू होने वाला है। जाओ, हम अभी आते हैं। हो गया दीवाना। साहिबान कदरदान, खेल का लीजिए मजा। पसंद न आए तो बेशक दे दीजिए सजा। देखिए इस बिल्ले का कमाल और कर दीजिए हमें माला माल। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे हमारा शिशुमानु जी, आपको इनका खेल पसंद आया ना? इन लोगों में खास कुछ दम नहीं है। अरे सुनो, जल्दी से हमें कुछ खास करके दिखाओ। अभी हाजिर करता हूँ सरकार। हे जबूरे, कर कुछ ऐसा कमाल मिले इनकी दाद और बन जाए अपनी बात। पेश करते हैं। फोकट में करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। माई बाप, हम भूखे मर जाएंगे। तुम हमारे गुलाम हो, समझ गए? ए मोटे, ज्यादा चढ़ मत। अपना मुंह बंद रखो। मैंने गलत क्या कहा है? मरवाओगे क्या? खेल शुरू करो वरना अंजाम बुरा होगा। खेल शुरू कर दो ना कियो, वरना यही दोनों का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, कमाल दिखाता हूँ। नाच नाच कियो के पैसा मिलेगा। म्याऊ। तुम्हारा खेल तो नंदा था, हमारे मूड का तो बैंड बज गया। क्या बोला? जरा उसका चेहरा तो देखो। हम मजाक के मूड में नहीं है, समझ गए? इसने हमारा मजाक उड़ाया, ऐसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, हम हरगिज माफ नहीं करेंगे। वो आपका अंदाज नहीं जानता ना। अब आप सबको हमारा अंदाज सीखना होगा। क्या? आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर उस क्लास का बंदोबस्त करता हूँ। चलो क्लास शुरू करते हैं। हाथ नीचे। समझ गए। अकलमंद कौन? आप। बहादुर कौन? आप। अब हम थक गए हैं। मुझे माफ कर दो हमारा, मेरी वजह से ये हालत हुई है। वो मोटा निकट तो बहुत खड़ूस निकला ना। फिक्र मत करो कियो, हम यहाँ से बाहर निकलकर जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपना काम बढ़िया से सेट कर लेंगे। देख लेना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? ऐसा होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए कियो, क्योंकि हमारे राजा उस पालतू शिशिमानु की हर नाजायज बात मानते हैं। फिर तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। नहीं, राजा को अपनी गलती का एहसास होगा। इसका मतलब मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। शिशिमानु जी, आपको सोने से पहले कुछ चाहिए तो नहीं? ओ शिशिमानु जी, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। शिशिमानु जी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भी, यहाँ से बहुत दूर। ये तो गलत बात है, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते शिशिमानु जी। शिशिमानु जी रुकिए। अपने जाने की वजह तो बताइए। उस सामान ने मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी। क्या कहा उसने? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शिशिमानु जी रुकिए। मैं भी आया। डिंग 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 डिंग। अपनी कब्र में खुद खोद लेता हूँ। शिशिमानु जी, आप अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भाग नहीं सकते। आज तो हमारा जेल में है, लेकिन कल निकलेगा और मेरी वाइड लगा देगा तो आसान नहीं है।
अगर उसने महाराज के वश मेरी चुगली कर दी तो मेरी मोटी सी गर्दन तो गई ना काम से। ओ, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? भाग शशि मानू, भागो यहाँ से, भागो। मैं तो मर गया। नहीं नहीं आप मरे नहीं, आप जिंदा हैं। शशि मानो, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपने तो हमें डरा ही दिया था, दोबारा ऐसा मत कीजिए। ये आपके मनपसंद चॉकलेट रोल्स। छोड़ दो हमें, हमें खाने दो। ओ, छोड़ दो हमें मनपसंद चॉकलेट रोल खाने दो। होश में आओ शशि मानो। मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। अब तुम हार रहे हो तो ऐसे बहाने मत बनाओ। हाँ वहाँ यूमी को मुझे चॉकलेट रोल खिला रही थी, काश कि तुम देखते। रुको शशि मानो, ये गलत है। शशि मानो रुको। सपनों की दुनिया में ही सही, शिशी मानू अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता है। डिंग 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 डिंग। ये भी कसी हुई है। आप मोटे होते रहेंगे तो आपकी शर्ट थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी। तुम चुप रहो। ठीक है, लेकिन मेरे चुप रहने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो क्या करें? करना क्या है, मैं आपके लिए कुछ नई शर्ट्स बना दूंगी। ये हुई ना बात। अब इन्हें कौन समझाए कि इसमें सेहत और पैसे दोनों का नुकसान है। नुकसान हो गया। मम्मी, वो सारी शर्टें बेकार हो गई ना? नहीं, लेकिन मैं उन्हें जाया नहीं करने वाली। आप उनका क्या करेंगी? कुछ बना लूंगी। हाँ, आप उनका क्या बनाएंगी? कोई भी काम की चीज बना लूंगी। तो फिर मेरी शर्ट भी बना दीजिए। हाँ? वैसे आइडिया अच्छा है। आप बनाएंगी ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी शर्ट बना दूंगी। शिंजो, सिर्फ केनिची की ही शर्ट बनेगी? मुझे भी वैसी शर्ट पहननी है। मम्मी ने मेरे लिए भी बनाई है। नहीं, मेरे लिए बनाई है। आज तुम पहन लेना, आज केनिची पहन लेगा। मजाक मत उड़ाओ। मम्मी, आप बाकी की शर्टों से इनके लिए भी कुछ न कुछ बना सकती है ना? हाँ, अब तो यही काम रह गया है। हाँ? पहले उनका बना दूंगी और फिर तुम्हारा बनाऊंगी। ये गलत बात है। मैंने जो पहने हुए हैं ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं, नए खरीदने की सख्त जरूरत है, लेकिन ये वाले तो बहुत ही महंगे हैं। नहीं नहीं, मैं इन पर इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। मेरे जैसा अक्लमंद ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। ये इतने बढ़िया है कि जी चाहता है कि मैं अभी खरीद लूं, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा खरीदना गलत होता है। मायूस हो गया। जानते हो मम्मी घर पर कपड़े सिलाकर कितने पैसे बचाती हैं? मम्मी ना आज दोपहर से नीचे वाले कमरे में लगातार खच 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 मशीन चलाई जा रही हैं। पापा की शर्ट से केनिची की शर्ट बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? शायद घर के लिए कुछ और सिल रही होंगी, लेकिन क्या, ये मुझे पता लगाना होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। नहीं नहीं भाई, आप नीचे मत जाना, वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। मम्मी ने वहाँ आने से मना भी किया है। क्या कहा? मम्मी ने वहाँ आने से मना किया है? तब तो मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा सच क्या है। बच्चों के लिए बनाने में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। यहाँ से मम्मी साफ दिखाई दे रही है। निंग निंग निंग, मम्मी के आसपास काफी कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। भाई मुझे भी देखना है। नहीं नहीं, यहाँ मत आना। देखो, ये छत इतनी मजबूत नहीं है कि सबका वजन उठा सके। आप हटिए ना, मुझे देखना है। नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है। कपड़े देखने के चक्कर में हमने तो सारी तोड़-फोड़ ही कर दी। हाँ। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? केनिची को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी लौटने तक तुम्हारी शर्ट तैयार होगी। बाय। मम्मी के होश में आने से पहले ये सब कुछ ठीक करना होगा। चलो तुम दोनों मेरी मदद करो। ये भी हो गया। अरे ये शर्ट तो रह गई, अब मैं इसे अच्छे से काट कर सी देता हूँ। मम्मी अभी आप सोई रही है, बहुत सारा काम है। लगता है इसे यहाँ से काटना होगा। ऐसे काटता हूँ। हाँ ये ठीक है, अब बस इसे सीना है, फिर हो गया। बाकी सब काम तो हो गया भाई। हाँ सारा काम तो हो गया, लेकिन इस छत का क्या करें?
एक आइडिया है, तुम दोनों इसे पकड़कर छत पे लटके रहना, ठीक है? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, हम रात को किसी तरह यहाँ पर आकर इस छत की मरम्मत कर देंगे। होश में आइए। छुप कर देखता हूँ। अरे यह क्या हुआ था? ओह, शायद मेरी आंख लग गई और मैंने कोई अजीब सा सपना देखा। हाँ, ये छत तो ठीक है, मैंने वाकई कोई सपना देखा है। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। अब चलो अपना काम ही शुरू करती हूँ। पता भी नहीं चला। तुम सबके कपड़े तैयार हैं। केनिची, ये रही तुम्हारी शर्ट, पहन कर देखो। हाँ, अरे वाह, देखो मेरी शर्ट। पता है शिशिमानु, बहुत सोचने के बाद मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, ये लो। अरे वाह, बेहतरीन बना है, बहुत बढ़िया। और ये है तुम्हारे लिए शिंजो। मुझे यही चाहिए था। हथौड़ी, मैंने भी सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज बना दूं। ये लो, और मुझे पहनकर बताओ कि कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। आपने जो हमारे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। अरे बस बस, अब रहने भी दो हथौड़ी। बच्चों के लिए करने में माँ को बहुत खुशी होती है। अपना मुंह बंद रखो। ठीक है मम्मी। क्या हुआ? आपने ये शर्ट को ज्यादा ही छोटी बना दी है, देखिए ना। हाँ? इसके तो बटन ही नहीं लग रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो पूरे नाप की बनाई है केनिची, फिर कैसे नहीं आ रही? ओह, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? इन्हें कैसे बताऊं? मम्मी, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बटन लग ही नहीं रहे हैं। ओफो, मैं तो हैरान हूँ कि ये छोटी कैसे बन गई। मैंने तो अच्छी तरह से नाप कर काटी थी और सिली थी। ऐसा तो होता है मम्मी। अगर मैंने यहाँ सबको सच बता दिया तो सबकी जमकर पिटाई होगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। निंग 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 निंग। मैं आ गया। अरे, आज केनिची बहुत जल्दी आ गया। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज। हाँ, आज एक बहुत अच्छी बात हुई है। क्यों? आज यूमिको ने तुम्हें कहीं खेलने के लिए बुलाया है केनिची? बिल्कुल सही, मैं चला। यूमिको और केनिची एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। क्या बात है हमारा? क्या यूमिको फिर केनिची के साथ खेलने चली गई है? तुम कुछ ऐसा करो कि एक ही झटके में वो तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन मैं क्या करूं? ये इतना आसान नहीं है। इस किताब का पढ़ो तो अपने आप सब समझ जाओगे। हाँ? लड़की को अपने दुश्मन से छीनने के लिए 100 नुस्खे। हाँ? गड़बड़ हो गई। हाँ? हाँ? लव लेटर किसी ने मुझे लिखा है। केनिची, तुम तैयार हो ना? तो हम लोग चले? क्या आज हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? अब आज नहीं, फिर कभी। हाँ, बाय। केनिची, जब से तुम्हें देखा है मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज स्कूल के बाद मुझे पार्क में मिलना। ये लड़की मुझसे मिलना चाहती है। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लड़की बन जाओ। अब आएगा खेल का असली मजा। ऐसा रूप बनाना कि वो बिल्कुल पहचान न सके। ये शमिता। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं तो कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। ऐसी क्या बात हो गई है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्यों? कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों, पहले कभी किसी लड़की से नहीं मिले क्या? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना? हाँ, केनिची यहाँ? यूमिको आ गई। केनिची, मैं जानती हूँ तुम यूमिको को बहुत पसंद करते हो, क्यों है ना? हाँ, नहीं नहीं, पसंद करने जैसी कोई बात है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शमिता, मेरी तो कितनी सारी दोस्त है, वो भी बस उनमें से एक है। सच में मैं उनमें से एक हूँ। केनिची, यूमिको, तुम यहाँ? मेरे बारे में ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे
कैसे हुई केनिची? युमिको नहीं के चक्कर में पुरानी वाली निकल गई। अरे अब ये कहाँ गई? हाँ? मजा आ गया। क्या जोरदार तमाचा मारा युमिको ने। बेचारा गाल से हिलाता रहा। अपना काम तो हो गया। कैसे हो हथौड़ी? तुमने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? बस ऐसे ही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाल बच गए। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो केनिची? क्या हुआ? गड़बड़ हो गई हथौड़ी। और युमिको ने वहाँ कर सारी बात सुन ली। एक बात तो है कि आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। युमिको को ये सब सुनकर कितना बुरा लगा होगा केनिची। लगता है दाल में कुछ काला है। बताओ वो लड़की दिखने में कैसी थी? सुंदर थी। उसने कैसे कपड़े पहने थे? पीले रंग के थे। मेरी सब कुछ समझ में आ गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमारा, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं मालूम, पर तुम्हें ये केक पसंद है? हाँ, तुम्हें तो केनिची की हर पसंद मालूम है, लेकिन उसने तुम्हारी बिल्कुल कद्र नहीं की। अमारा, आज के बाद उस केनिची का नाम मेरे सामने मत लेना, समझे? हाँ, ठीक है। अमारा, तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। मुझसे मिलने? तुम नीचे आ जाओ। कौन हो तुम? अमारा, तुम मुझे पहचानती नहीं। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने केनिची से कह दिया, और अब तुम यहाँ युमिको के पीछे पड़े हो। बदतमीज। लेकिन वो तो सुनो तो सही। अमारा, ये तुम वापस ले लो। पर युमिको, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि ये सब तुमने किया है। मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सब समझ चुकी हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ अभी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे ना। शमिता, तुम्हें क्या लगा था भेष बदलना सिर्फ तुम्ही को आता है अमारा? तुमने ऐसा क्यों किया हथौड़ी? तुमने यही भेष बदलकर युमिको और केनिची में झगड़ा करवाया था ना। मैंने तो सिर्फ इसके जरिए युमिको की गलतफहमी दूर की है और कुछ नहीं किया। निंग 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 निंग। केनिची, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो ना। कैसी बातें करती हो? मैं समझती हूँ कि अमारा ने तुम्हें ये सब में जानबूझकर फंसाया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें सच का पता चल गया। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम 1-2 दिन में मुझे अपने आप फोन कर लोगी। बहुत हो गया केनिची, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? हाँ? युमिको, ऐसा नहीं है। तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ? युमिको, सुनो तो। युमिको ने फोन रख दिया। जब कोई बात अच्छे से बन रही हो तो बेवजह ऐसे इतराने की जरूरत नहीं होती, समझे दोस्तों? निंग 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 निंग। खत्म हो गया। क्या कर रहे हो? ये बोर्ड दिखता नहीं क्या? लेकिन हमने वो नहीं फेंका। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बेशर्मों की तरह झूठ बोलते हो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, बेकार में तुम लोग बहस कर रहे हो। हाँ, क्या बात है सर? तुम कौन हो? मैं इनका भाई हूँ। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तुम निकाल दो, मुझे सफाई होने से मतलब है। फिर वो तुम करो या कोई और, उससे मुझे क्या। हथौड़ी, तुमने बचा लिया, वरना ये आदमी तो आज हमें पीट ही डालता। अच्छा, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। कचरा क्यों डाला? यहाँ तो कितना कचरा है। ये सब तो हमारे काम का है। डिंग डिंग डिंग। अरे तुम्हारे सर पर क्या है? अरे क्या करा है इससे? मालूम नहीं। हाँ, समुद्री सांप जैसा है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है केनिची। काश वो मछली हमारे हाथ लगती। तो चलो मांग लेते हैं।
केनिची। हमारा तुम यहाँ? केनिची, तुम इस मछली का क्या करोगे? मुझे दे दो ना। ओह हथौड़ी, तुम भी यहाँ हो? तुम तो एक आध मछली और पकड़ लोगे, है ना? तुम उसका क्या करोगे हमारा? करना क्या है, पका कर खा जाऊंगा। एकदम मजे से। हमारा अगर मांग रहा है तो दे देते हैं। वैसे भी मम्मी ने तो खाना बना ही लिया होगा, है ना? केनिची बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मछली मुझे दे दो वरना खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक है तो खुद वहाँ जाकर पकड़ लो ना। कभी खुद भी तो मेहनत किया करो हमारा। खुद को समझता क्या है, मैं खुद ही पकड़ लूंगा। देखो इसमें मछली है क्या? फिर जाकर देखता हूँ। इसमें देखो, ये भी खाली। अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम तो बेकार हो हमारा। चुप करो। तो और देखो ना। बोला ना, मुंह बंद करो। बैट लगी खराब है। मेरा तो ढूंढते ढूंढते दम निकल गया। अपनी तो वाट लग गई। ये नहीं मिला। वाह, ये कितनी अजीब है ना। ये हमें पार्क के तालाब से मिली है। ओह अच्छा, वैसे सच में मैंने आज तक कभी ऐसी मछली नहीं देखी। आप सच कह रही हैं? हाँ, तुम्हारे पापा भी इसे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो खानी है। हमें वो खानी है और हम वो जरूर खाएंगे, देख लेना। अपने निकल पड़ी। पापा, मैं केनिची बोल रहा हूँ। हाँ, केनिची क्या बात है? पापा, आज हथौड़ी ने तालाब से अनोखी मछली पकड़ी है। क्या बात कर रहे सच, आप आज रात को अपने कुछ दोस्तों को और हमारा को खाने पर ले आए। हाँ ठीक है, मैं जरूर ले आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं रखता हूँ पापा, बाय। पप्पू पास हो गया। पकड़ कर देखता हूँ। तुम एक मछली भी ठीक से नहीं पकड़ सकते? मैं पकड़ कर दिखाता हूँ। ये तो किसी के भी हाथ में नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि इसकी चमड़ी चिकनी है। हथौड़ी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम है। वैसे मुझे सब कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन देखकर तो मैं समझ ही सकता हूँ ना। तो फिर आप इसे पकड़ कर दिखाइए ना। अभी दिखाता हूँ। हे मछली, वहीं पर रुक जा। डिंग डिंग डिंग। चलो अब अपने अलग अलग आकार बनाकर दिखाओ मछली। इसे रसोई में ले मुझे चले। किसी तरह केनिची को समझाना होगा कि इसे खाना ठीक नहीं है। कैसे समझाऊं? हथौड़ी, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो, हमें कभी कभी कुछ अनोखी चीजें मिल जाती हैं। हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए केनिची। हाँ, क्या मतलब? घर में पहली बार सबने इतनी अजीब मछली देखी है। क्या इसे मानना ठीक रहेगा केनिची? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब मछली अपने बाल्टी में चली जाओ। निंग निंग निंग, मछली तुम आराम से इसमें रहना, अब तुम्हें कोई नहीं खाएगा। क्या हुआ बच्चों? मम्मी देखिए ना, हथौड़ी इसे खाने से मना कर रहा है। ओह, तो ये बात है। वैसे ये ठीक ही कह रहा है। ये बहुत ही अनोखी मछली है। हमें तो इसे संभालना चाहिए। मम्मी, आप भी। मुंह का साथ मुंह में रह गया। अरे सुनती हो? मैं मेहमानों को ले आया, जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। मेहमानों को ले आए? मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। अरे क्या बात करते हो, केनिची ने मुझे खास फोन करके कहा था कि तुम्हें साथ लेकर आऊं। अरे सुनो, वो मछली लेकर आओ। अब मैं इन सबको क्या खिलाऊं हथौड़ी? मैं जाकर इन्हें मछली दिखाता हूँ, तब तक तुम बाजार जाकर कुछ ले आओ, समझे? ठीक है। आप एक पीजिए, तब तक खाना भी आ जाएगा। अरे सुनो, तब तक हमें थोड़ा नमकीन वगैरह ही दे दो। देखिए, ये मछली ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी एक झलक देख लें। ओह, ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसे भूल जाइए। डिंग 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 डिंग। नाश्ता आ गया। तुम कटलेट ले आए क्या? कटलेट बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, खाने में भी उतने मजेदार होंगे। मजा आ गया। भाई मानना पड़ेगा, आज तो मजा आ गया इन कटलेट्स का। हथौड़ी, तुमने तो इनके दिमाग से मछली को उड़न छू कर दिया। ये गलत बात है, सब उनको क्यों नहीं समझी? आज आप लोगों के साथ खाकर इन सारी चीजों का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हमने तो एक मछली को बचाया है। डिंग डिंग डिंग। अरे देखकर चलिए ना। माफ करना। तुम्हें लगा तो नहीं ना? तो ठीक तो हो ना? हाँ? ये डायरी,
शायद उसी आदमी की होगी। देखते हैं, इसमें कहीं फोन नंबर या पता होगा तो उसे खबर कर देंगे। पहले इसे खोल के तो देखो। हाँ, इसमें तो बहुत सारे पते लिखे हैं। आज ठीक 3 बजे हमें मॉल रोड के बैंक से सामान उठाना है। ये काम थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन एक बार इस काम की शुरुआत हो गई तो हमारी आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। देखते हैं। ये मामला तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे तो ये कोई चोर लगता है। हाँ? इसकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए केनेची। लेकिन हम क्या करें? सोचते हैं। चलो पहले घर चलते हैं। मेरी एक डायरी थी, तुम लोगों ने कहीं देखी है क्या? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। भागो यहाँ से। अरे रुको, मेरी बात सुनो। अरे भाग क्यों रहे हो? आपने 2 बच्चों को कहीं देखा है क्या? हाँ? आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? हाँ? भला इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। तुम लोग वहाँ वक्त पर पहुँच जाना, समझ गए? दाल में कुछ काला है। अरे तुम लोग तो वही हो। रुक जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता दरियाल। क्यों आया ना मजा? क्या हुआ? परेशान क्यों हो? थोड़ी। आज मैं रास्ते में एक चोर से टकरा गया। उसकी जेब में से मुझे ये डायरी मिली, देखो। तुम क्या कह रहे हो केनेची? अरे ये क्या? इसमें तो कितने सारे पते लिखे हुए हैं। और आज वो 3 बजे अपने साथियों के साथ मॉल रोड पर चोरी करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम उस चोर की मनमानी नहीं चलने देंगे। मैं अभी जाकर पुलिस को खबर करता हूँ। आज ठीक 3 बजे मॉल रोड पर चोरी होने वाली है, ये पक्की खबर है। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। ये पुलिस स्टेशन नहीं, दूध की दुकान है। रखो फोन। लगता है कोई रॉन्ग नंबर लग गया। तो चोर पकड़े नहीं जाएंगे? वो कहाँ जा सकते हैं? वही जाएंगे जहाँ ढेर सारा पैसा हो। वो लोग बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, बचकर रहना होगा। सुरक्षा के लिए ये पहन लो। तो क्या हम बर्तन पहनकर जाएंगे वहाँ? क्या ये जरूरी है भाई? जेम्स बॉन्ड के कपड़े नहीं है। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए पहने रखो। भेष हमने बदला, अब वो हमें नहीं पहचान पाएगा। अरे उसकी तो छोड़ो, इस भेष में तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा, अच्छे भी नहीं। चलो अब चलते हैं। तुम्हें इस टेलीफोन वाले से क्या काम है? निंग निंग निंग, सिर्फ इसे ही नहीं, कुछ देर के लिए इस इलाके का सब कुछ जाम करना है। निंग 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 निंग, जाम हो जा। निंग निंग निंग, आजकल होटल वालों के पास काफी पैसे होते हैं, वो चोर यहाँ भी आ सकते हैं। जाम हो जा। निंग निंग निंग। 3 बज गए, अब क्या होगा? वो चोर आते ही होंगे। देखो। निंग निंग, मैं जाकर उन चोरों से निपटता हूँ, तब तक तुम लोग वहाँ जाकर छुप जाओ। अरे रुक जा, ट्रक वहीं पर रुक जा। मेरी जादू का असर नहीं हो रहा। रुक जा ट्रक, रुक जा। दिखता नहीं क्या? रास्ते से हटो। टिंग 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 टिंग। लगता है ये मामूली चोर नहीं है, इसलिए मेरी शक्ति का कोई भी असर नहीं हुआ। निंग 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 निंग। वो मेरे जादुई कालीन को पार नहीं कर पाएंगे। टिंग निंग 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 निंग। चलो जल्दी सामान उठा कर लाते हैं। अरे ये क्या? 2 कदम चलकर ही थक गया। और तुम भी तो थक गए। अरे वाह! चिपक गए। अरे तुम लोग यहाँ पर? हमारे होते हुए तुम चोरी डकैती नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें तो यही चिपक गया। हो गया घोटाला।
शर्म आनी चाहिए तुम बच्चों को। हमें माफ करें। माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझ लिया। देखो इस डायरी में उन लोगों के पते हैं जहाँ से हमें सामान लादना है। आपके काम का नुकसान नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। बस मिनटों में काम हो जाएगा। डिंग 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 डिंग। लो हो गया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे लिए एक काम कर लो। अफसोस, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। हमें जाना है, चलो। सुनो, मेरी बात मान लो। आजकल तो भलाई करने का नतीजा यही होता है। चलो भागो यहाँ से। डिंग डिंग डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.